हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो होगा आर्ट फॉर्म्स। जी हाँ, आर्ट फॉर्म्स की जब बात आती है तो आप सबको मालूम है कि आर्ट फॉर्म्स इंडिया के अंदर बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो हिस्टोरिक तरीके से आपको बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं, फिर धीरे धीरे करके उनके अंदर चेंजेस होते हुए आपको मिलते हैं, राइट। तो पेंटिंग्स का जो एक एरा रहा है वो आपको जहांगीर के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन टोटल 14 ऐसी पेंटिंग्स हैं जो हमारे पेपर के अंदर हमेशा पूछी जाती हैं, जिनके बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कशन शुरू होगा। बट एक बार इसे क्लास के लिंक को लाइक और शेयर मार दीजिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट जो हैं वो भी यहाँ पर इस चीज़ को नोट डाउन कर पाए। ठीक है, आगाज करेंगे। यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है कि जब भी आपसे कोई पेंटिंग्स की बात करता है, पहले के टाइम में क्या था, नेचुरल फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स था। धीरे धीरे करके क्या होने लगा, उसके अंदर जो कलर वगैरह यूज़ हुए वो आपको आर्टिफिशियल कलर्स देखने को मिले। अब यही जो आर्टिफिशियल कलर्स धीरे धीरे करके ये थोड़े चमकीले वाले यानी कि भड़कदार वाले जो कलर्स होते हैं उसमें चेंज हो गए। और आज के टाइम पे यही जो पेंटिंग्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो यूनेस्को के अंदर रखी गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो अपने राज्य का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो वहाँ की संस्कृति है, उसको दिखाती हैं। तो चलिए ज़रा बात करते हैं, यहाँ पे शुरुआत करेंगे। बस एक काम कर लीजिएगा, सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब यार अब क्या बताएं, सबसे पहली तो कौन सी आएगी वो आप सबको मालूम ही है, मुझे बताने की जरूरत वैसे है नहीं। ठीक, आगाज किया जाए। एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करते हुए चला करो। पहली जो पेंटिंग है दैट इज मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगी, ये आपको बिहार के अंदर देखने को मिलती है। मधुबनी पेंटिंग्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए गए हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कल्चरल ट्रेन्स वगैरह चलाई जाती हैं, उन ट्रेन के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ये जो पेंटिंग्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसको यूनेस्को ने अपनी साइट के अंदर भी रखा हुआ है। और इसको सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिया गया था वो यहाँ पे कुछ महाराजा वगैरह थे, उनके द्वारा यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया गया। इनके अंदर दिखाया क्या जाता है, देखो जब भी कोई पेंटिंग होगी तो किसी ना किसी चीज़ को डिपिक्ट करेगी, किसी ना किसी चीज़ को बताएगी। तो यहाँ पर जो दिखाया जाता है इस पेंटिंग्स के अंदर, वो हिंदू गॉड्स को दिखाया जाता है, यानी कि हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए जितने भी भगवान हैं उनको इसमें दर्शाया जाता है। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे कि मान लो शादी वगैरह होती है ना, तो आपने देखा होगा कि घर के बाहर जो होता है लोग काफ़ी सारे यहाँ पर आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्पेशली शादी वगैरह के टाइम पे आपको बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग्स का, बिहार यहाँ पर इसका आंसर बनेगा अगर आपसे ये पेंटिंग पूछी जाएगी। सेकेंड पेंटिंग की तरफ चलते हैं जो आपके लिए फिर से एक बार इम्पॉर्टेंट है, और वो कौन सी है, तंजावुर। देखो इसको आप चाहो तो ऐसे लिखो थंजावुर, राइट, या फिर अगर आप चाहो तो इसको तंजावुर इस तरीके से लिख सकते हो। TA भी हो सकता है, TH भी हो सकता है, दोनों में से आप किसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये पेंटिंग कहाँ की है, तमिलनाडु की है। आप जरा समझिएगा, जब हम इस पेंटिंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि तमिलनाडु के एरिया में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो डायनेस्टी रूल करी है वो चोला डायनेस्टी है। बहुत बार आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि इसकी जो शुरुआत होती है वो कौन से टाइम पीरियड में होती है, 1600 AD में इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर भी जो भगवान या फिर जो गॉडेस थी उनको डिपिक्ट किया जाता है। इसको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे नाम की बात करी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, पलागाई। क्या है, पलागाई, इस नाम से भी जाना जाता है। वाई, क्योंकि इस पेंटिंग को सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिया गया है वो पल्लवास डायनेस्टी के टाइम पर दिया गया। तो पल्लवा डायनेस्टी ये भी आपको कहाँ मिलती है, ये भी आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगी। तो इतने फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाले पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो है वो है वर्ली आर्ट। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वर्ली आर्ट फॉर्म जो है ये कहाँ की है, तो ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में भी अगर आप देखो तो जब वेडिंग वगैरह होती है तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये करीबन इतने साल पुरानी है,
ठीक है, इतने साल पुरानी आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम डांस फॉर्म्स की बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, जैसे कि मान लो लावनी डांस फॉर्म है या फिर तमाशा डांस फॉर्म है, तो ये जो डांस फॉर्म्स जितने इंपॉर्टेंट है ना, उतनी इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगली जो पेंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? कालीघट। कौन सी? कालीघट। अच्छा, अभी जो कालीघट है और इसी का दूसरा नाम क्या है? बंगाल पैट। तो ये कहाँ की हो जाएगी? ऑब्वियसली बात है कि वेस्ट बंगाल की होगी। सवाल मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा कि बांग्लादेश के अंदर कौन सा वाला एक टेम्पल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड उसको इनोग्रेट किया गया है इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आंसर करना। और हाँ, अगर आप रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे हो 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जो आपका स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जो रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस सबको कवर करता है, तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें हम आपको रेगुलर बेसिस पे भी बताते हैं। जब भी कोई स्टेट आता है तो वहाँ पे आपको ये बताया भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पेंटिंग है ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो आपसे पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, वो है राजस्थान से। राजस्थान से आपको याद रखना है कि पार्ट पेंटिंग जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अब देखो, राजस्थान के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स भी होते हैं, बहुत सारी लेक हैं, जैसे कि मान लो पुष्कर लेक है तो यहाँ पे इसका मेला भी लगता है, या मान लो यहाँ पे कैमल्स हैं तो कैमल्स का भी यहाँ पे मेला लगता है। बट ये जो पेंटिंग की बात हो रही है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी एक खास बात होती है, इसके अंदर ब्राइट कलर्स यूज होते हैं। मैम इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ब्राइट कलर्स नॉर्मल। ओके, सो इसमें जैसे कि मान लो रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, तो ये जो डार्क कलर्स होते हैं ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल होता है। जो लाइट शेड्स होते हैं उनका इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगली जो है वो आपके लिए क्या है? पटचित्र। अगली क्या है? पटचित्र। ये कहाँ की होगी बताओ? इसके लिए तो यहाँ पर एक पेंटर थी जिनको अवार्ड भी दिया गया था, मोदी जी ने उनके बारे में बात भी करी थी मन की बात में। तो ये कहाँ की होगी? ओडिशा की। कहाँ की? ओडिशा की। अब देखो, पटचित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पत का मतलब क्या होता है? पत्ता। पत्ते का मतलब क्या हो गया? लीफ हो गया, राइट। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? ये कपड़े के ऊपर करे जाते हैं, राइट। बात समझ रहे हो? कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो ग्लास के ऊपर होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कपड़ों के ऊपर होती हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये क्लोथ्स के ऊपर करी जाती है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर आपको ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा मिलेगी और यहाँ की फेमस पेंटिंग है। और ये जो पेंटिंग है इसमें ये भी याद रखिएगा, जैसे कि मान लो जगन्नाथ टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि जैसे कि मान लो कि जब फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल से पहले क्या होगा? रथ यात्रा होगी या और भी जो ट्रेडिशन होता है उन सबको इसके ऊपर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके लिए पेंटिंग थी ये हो जाती है क्या? ओडिशा से इम्पॉर्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगली जो पेंटिंग है वो है आपके लिए मुगल पेंटिंग। आप कहोगे मैम ये कौन से स्टेट में है? सुनिएगा, एक्चुअल में मुगल पेंटिंग या फिर मुगल आर्ट फॉर्म जो है ये आपको पूरे नॉर्थ इंडिया में मिलती है। इसके लिए स्पेसिफिक कोई स्टेट नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये पेंटिंग भी आपको इंडिया के अंदर मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसी के लिए एक म्यूजियम भी बना हुआ है जिसका नाम है विक्टोरिया म्यूजियम। और ये म्यूजियम बना कहाँ पर हुआ है? लंदन के अंदर बना हुआ है, जिसकी वजह से कई बार ये सवाल बन जाता है कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये आर्ट फॉर्म कौन से एरिया में है? नॉर्थ इंडिया में। इसके लिए म्यूजियम कहाँ है? विक्टोरिया, लंदन के अंदर है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें किस चीज़ को दर्शाया जाता है, किस चीज़ को डिपिक्ट किया जाता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर स्पेशली वाइल्ड लाइफ को दिखाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, बट वाइल्ड लाइफ जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है। यानी कि पेड़ पौधे हो गए, या मान लो कि कोई स्पीशी हो गई, जैसे कि मान लो हिरन हो गए, हाथी हो गया, शेर हो गया, तो इन सबको इसके अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी मुगल पेंटिंग का पार्ट बनेगा। अगली जो आती है वो है राजपूत पेंटिंग। क्या है? राजपूत पेंटिंग। देखिए, राजपूत पेंटिंग में
कुछ इतना खास नहीं होगा। राजपूत देख के आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब राजपूत पेंटिंग्स जो होती हैं इनके अंदर अगर आप देखो तो दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है। अब देखो, आज सुबह जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही थी सुबह 7 बजे, ओके, तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में मैंने आपको एक की पॉइंट बताया था। मैंने कहा था कि इंडिया के अंदर रिसर्च सेंटर फॉर रामायण एंड महाभारत, रिसर्च सेंटर फॉर रामायण एंड महाभारत, ये कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। क्योंकि देखो, अगर आप करंट नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाओगे, और जब तक रिलेट नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर वैसे क्या बनेगा बता दें, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कलमकारी आर्ट फॉर्म। कौन सा है? कलमकारी आर्ट फॉर्म। कलमकारी आर्ट फॉर्म जो है ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगा? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है। और कलमकारी आर्ट फॉर्म की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसे हम पेन आर्ट भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग छोटे बच्चे होंगे तो मम्मी लोग वो करती थी ना, एक ऐसे बड़ी सी सुई जैसे होता था जिसे आप क्रेशिया बोलते थे, ऐसे करके वो आपके स्वेटर बुना करती थी, उसके ऊपर अलग अलग फूल बनाना या कोई डिज़ाइन को क्रिएट करना। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो मम्मी वगैरह से पूछिएगा, दे विल टेल यू। तो उसमें ना जिस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है उसी तरीके से यहाँ पर पेन का इस्तेमाल होता है। पेन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये वाला पेन, नो, पेन का मतलब ये है जैसे बचपन में हम लोग वो पेन एक यूज़ करते थे ना, वो वाला इंक पेन जिसमें ऐसे करके होता था, जो ऐसे करके बना होता था, यहाँ पे ऐसे डॉट होता था, और जब इससे लिखते थे तो बड़ा ही खूबसूरत सी हमारी राइटिंग बनती थी, है ना। तो वो उसी तरीके से पेन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस आर्ट फॉर्म के अंदर। चलो, तो इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा स्टेट की है, तो आप आंसर करोगे यहाँ पे क्या, आंध्र प्रदेश की ये पेंटिंग आपको मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली है गोंड पेंटिंग। अगली कौन सी है? गोंड पेंटिंग। अब देखो, गोंड ट्राइब ये जो जनजाति है ये कहाँ की है? एमपी की है। मिलती बहुत सारे स्टेट्स में है, बट स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो आपको ये गोंड ट्राइब कहाँ मिलेगी? एमपी के अंदर मिलती है। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है वो भी कौन सी हो जाएगी? वो भी आपको यही मिलेगी। तो गोंड पेंटिंग जुड़ी हुई है कौन सा स्टेट से? एमपी के साथ में ये आपको पेंटिंग देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो पेंटिंग है वो आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? केरला मृणाल पेंटिंग। अगली कौन सी है? केरला मृणाल पेंटिंग। तो ये कहाँ होगी? केरला के अंदर इसको किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका भी कोई ना कोई फैक्ट होगा। तो देखो, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीजों को दर्शाया जाता है, तुम सबके फेवरेट, तुम सबके राज दुलारे भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है, यानी कि आपने उनकी बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी, राइट। तो उन्हीं का जो पूरा टाइम पीरियड था उनको इन पेंटिंग्स के अंदर दिखाया जाता है, और इसके अंदर भी बहुत सारे ब्राइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये 7th और 8th सेंचुरी की पेंटिंग्स हैं, जिनको आज के टाइम में कंजर्व किया जा रहा है ताकि ये धीरे धीरे करके ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगली जो आपके लिए पेंटिंग है वो कौन सी है? पिछवाई पेंटिंग। कौन सी हो जाएगी? पिछवाई पेंटिंग। अच्छा, अब ये वाली जो पेंटिंग है, कई बार आपने सुना होगा कि ऐसी पेंटिंग्स भी होती हैं जिनका कोई बहुत बड़ा रूल, या मान लो कि कोई ऐसा रूलर नहीं रहा होगा जिसने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया होगा, बट फिर भी कई बार ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये बहुत सारे स्टेट्स में होती है, जैसे कि राजस्थान है, उड़ीसा है, एमपी है। इन तीनों स्टेट में आपको ये पेंटिंग मिल जाएगी। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कर्नाटका के अंदर आपको एक पेंटिंग मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? मैसूर पेंटिंग। अच्छा, मैसूर पेंटिंग की खास बात क्या है? ये जो पेंटिंग होती है ना, ये लकड़ी के ऊपर, लकड़ी है, लड़की के ऊपर नहीं की जाती है, लकड़ी के ऊपर करी जाती है, यानी कि वुड के ऊपर इसको किया जाता है, और इसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो दोनों आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आगे चलेंगे, और अगली वाली पेंटिंग जो कि आपकी लास्ट पेंटिंग होगी, जिसका नाम है चेरियाल पेंटिंग।
क्या नाम है, चेरियाल पेंटिंग। अब ये चेरियाल पेंटिंग कहाँ पर होगी, देखो चेरियाल पेंटिंग जो है ये ऑल ओवर इंडिया में आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये आपको एक जगह पे या दो जगह पे मिलेगी, ये आपको ओवरऑल हर जगह पर देखने को मिल जाती है विद इन इंडिया। लेकिन एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा वाला जो फिगर है वो ध्यान रखो, ये आपको मिलेगी साउथ इंडिया। कहाँ मिलेगी, साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं उनको भी याद रखना, क्योंकि पेपर के अंदर आपसे इनके फीचर्स भी पूछे जाते हैं और आपको बहुत कायदे से इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारी याद हो गई होंगी, अगर नहीं याद हुई हैं तो भाई याद कर लीजिएगा। और अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह कितने बजे, 7 बजे। सुबह 7 बजे मुलाकात कहाँ पर होगी, तो ये मुलाकात होगी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। भर भर के कंटेंट आपको मिलता है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, स्टैटिक जीके हो, मैपिंग हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हर एग्जाम को ये कवर करेगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्लास है आपका, एक बार क्लास देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आप क्लास को क्विट कर दो। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं कि पेपर के साथ में बदलाव जो हुआ है वो आपको क्या मिलेगा, तो आपको भाई दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, सेकेंडली आपके लिए हर स्टेट का जीके आपको पढ़ाया जा रहा है। अब आज मैंने राजस्थान पढ़ाया था, कल बिहार स्टेट रहेगा, क्योंकि कंटेंट प्रॉपर कहीं इतना दिख नहीं रहा था इसलिए आज बिहार नहीं हुआ, वरना आज बिहार ही पढ़ाना था मुझे, बट आज बिहार नहीं हुआ, कल बिहार होगा। मैंने आज 1:30 बजे की क्लास में आपको विटामिन के ऊपर क्वेश्चंस कराए हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आइएगा 1:30 बजे अनअकैडमी पे, ये स्पेशल कैटेगरी में आपका क्लास रहेगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका नया पेड बैच स्टार्ट होने जा रहा है 22 तारीख से, जिसके अंदर सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत होगी, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, सारे जीएस के सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। आप मेरे अलावा बाकी भी जो आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, आप किसी के भी क्लास को अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, लाइक आइकॉनिक बैच अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाती है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और यहाँ पे रेज योर हैंड का ऑप्शन भी होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। पहली चीज़, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए कृति सिंह के नाम से, सो दैट आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप 1 साल 2 साल अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करिएगा। अमाउंट आपके सामने है, यहाँ पे कोड लिखना कृति 10, प्रोसीड टू पे करना, ये अमाउंट आपका 10% कम हो जाएगा। अगर आपके पास में स्पेशल क्लास के कॉइन्स भी हैं, उसे भी इस पे लगा दीजिएगा, तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा और करीबन 5700 के आसपास आपको ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। आई होप कि आपको सारे फैक्ट याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये क्लास मंडे टू सैटरडे एट 8 PM ओनली ऑन वाईफाई स्टडी चैनल। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।